नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 12वां विद्युत तथा परिपथ। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर करने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है डैश कहलाती है। वह क्या कहलाती है जो परिपथ को तोड़ने व जोड़ने का कार्य करती है? वह स्विच कहलाती है। क्या कहलाती है? स्विच। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। इसके बाद सही व गलत का निशान लगाना है। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। विद्युत धारा धातुएं हैं जो विद्युत की सुचालक कहलाती है, उसमें से ये प्रवाहित होती है। तो ये क्या है? सत्य है। दूसरा, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। तो गलत, धातु के तारों का ही यूज होता है, जूट की डोरी चालक नहीं है। विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। तो ये भी गलत है। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 12.13 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान हुआ। क्योंकि जो पेचकस का हत्था है वो किसका बना है? ये वाला अधातु का बना है, ये धातु का नहीं बना। यदि ये धातु का होता तो ये बल्ब दीप्तमान होता। तो ये अधातु का है, इसलिए ये दीप्तमान नहीं हुआ। इसके बाद देखो 12.14 में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए। बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए। तो बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए ये जो तार इधर पड़ी है इसको बल्ब के साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे इस तार को, तो फिर ये बल्ब क्या हो जाएगा? दीप्तिमान हो जाएगा। नहीं तो ये दीप्तिमान नहीं होगा। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन कि विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। विद्युत सांद्रित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। तो जो स्विच है एक ऐसा उपकरण है, एक सरल उपकरण है जो विद्युत परिपथ को तोड़ता है। उसको बंद कर देते हैं तो वो तोड़ देता है, उसको जब अपनी चालू कर देते हैं तो परिपथ को वो पूर्ण कर देता है। तो घरों में बिजली के उपकरण, बल्बों व अन्य उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली जो सभी स्विच हैं वो एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। रेडियो, टीवी, मोबाइल और बिजली के खिलौनों में स्विच क्या होते हैं? उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन कि 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा। तो जो सुरक्षा पिन है वो तो क्या है? विद्युत की चालक है, लेकिन जो रबड़ है वो विद्युत का चालक नहीं है। इसीलिए यदि उसकी जगह अपने रबड़ लगाएंगे, रबड़ चालक नहीं है विद्युत का, इसलिए वो बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। 7वां क्वेश्चन, क्या चित्र 12.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा। तो इस कंडीशन में बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सेल के दोनों सिरे हैं वो बल्ब के एक ही टर्मिनल से जोड़ रखे हैं, दोनों टर्मिनल से अलग अलग नहीं जोड़ रखे, इसीलिए बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। 8वां क्वेश्चन कि किसी वस्तु के साथ चालक परिचित्र का उपयोग करके यह देखा गया है कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। कि क्योंकि वस्तु धारा प्रवाह करने की अनुमति देता है तो विद्युत परिपथ को पूरा करते हुए बल्ब को दीप्तिमान करता है, अतः यह क्या है? विद्युत चालक है। यदि वो दीप्तिमान न होने देता तो फिर वो विद्युत रोधक होता। इसके बाद घर में जो मिस्त्री होता है विद्युत का, वो रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? विद्युत मिस्त्री अक्सर तांबे के तारों को और उन तारों को छूता है तो उसके संपर्क में आ जाते हैं। तो इसीलिए मानव का जो शरीर है वो विद्युत का चालक है, तो फिर मिस्त्री को झटका लग सकता है, इसीलिए वो विद्युत रोधक बनाने के लिए जो रबड़ के दस्ताने पहनता है, रबड़ क्या है? विद्युत की रोधक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार, पेचकस, सप्लायर के हाथों के प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होती हैं। तो सेम ही कंडीशन ये है कि उनके आगे जो लोहे की धातु की डंडी होती है तो वो धातु तो क्या है? विद्युत के चालक हैं, लेकिन रबड़ के जो दस्ताने या रबड़ के जो हत्थे होते हैं वो क्या है? विद्युत के कुचालक होते हैं, इसीलिए वो बनाए जाते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।